स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में। थोड़ा सा कुछ बात को सुनिए अच्छा से। सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो कुछ अलग चीज़ आपको मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, बट आपको एक अलग तरीका मिलेगा। दूसरी बात बता रहे हैं आपको कि दिया गया नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप, अगर आपका कैलकुलस वीक है तो कैलकुलस का पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि टॉप 100 क्वेश्चन जो हमेशा हर साल एग्जाम में पूछता है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका प्रिपरेशन मैथ का हो जाएगा। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, बीएससी में हैं या बेसिक मैथ चाहते हैं, मैथ का पूरा कंप्लीट सीरीज आप हमसे ले सकते हैं। आपके घर के बच्चों को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो आइए सबसे पहले इसमें अवकलन में डिफरेंशिएशन में क्या है समझते हैं। 20 फार्मूला होता है, 20 फार्मूला होता है। उस फार्मूला को पक्का अच्छा से आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फार्मूला से कम 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और देखिए आज का पहला सवाल। पहला मतलब में स्टार देके लिखते हैं dy/dx है ना, दिया है और यहाँ कह रहा है x के पावर 7। बोलिएगा सर बहुत ही हल्का सवाल आप लिए हैं। हल्का सवाल लेने के पीछे एक राज है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ समझाएंगे। ये एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारा चीज़ मिलेगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। यहाँ देखिए इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे यहाँ पे मेन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, क्या है समझिए। यहाँ पे सबसे पहला एक प्यारा सा फार्मूला आपको मिला होगा कि dy/dx ऑफ x के पावर n क्या होता है। तो n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है। पावर में पावर पीछे आएगा, पावर में से घटेगा। देखिए जितना आराम से पढ़ेंगे ना और एक अच्छे टीचर से पढ़ेंगे। अच्छे टीचर से मीन्स ये है कि जो आपके फीलिंग को समझता है और आपके लिए ही काम करता है। अपने लिए काम तो सब कोई करता है, बट एक बच्चे के लिए जो समर्पित रहे वो अच्छे टीचर कहलाते हैं, है ना। यहाँ देखिए तो ये मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब सुनिए इसके बेस पर कुछ चीजें आती हैं, आपको याद रखना है हमेशा। dx/dx ये 1 होता है, याद रखिएगा। d√x/dx ये क्या होता है? 1/2√x होता है ना। और सुनिए ध्यान से, d/dx है ना और 1/x इसका डायरेक्ट याद रखिएगा -1/x² होता है। इसी फॉर्मूला के बेस पे सब निकाला जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब सुनिए, अब इसका कैसे, तो कह रहा है एग्जाम्पल में लेंगे यहाँ पे हम लोग कि पावर क्या होगा, पीछे आएगा 7 है तो क्या होगा, 7 पीछे आएगा, पावर में से घट जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बन गया ना। अब इस क्वेश्चन को तो बना सकते हैं आप। देखिए फिर अगर कहेगा आपसे कि dx के पावर 6/dx तो क्या लिखते, 6 पावर पीछे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा। यहां देखिए d/dx x के पावर दिया है 20, कितना होगा, पावर पीछे आएगा, x के पावर 19। शुरुआत बहुत जीरो से की है ना, आराम से देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, एक लॉजिक समझते हैं, टेक्निक समझते हैं, ट्रिक। देखिए क्या है, अगर ऐसा होता है कि y इक्वल टू दिया गया है क्या 2x - 3, देखिए ध्यान से, इसका पावर दिया है 10, तो dy/dx क्या होगा। अब ये चीज़ समझाने के लिए ना हम आपको ये चीज़ समझाए हैं, क्लियर। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व किया जाता है ना वो चीज़ हम सिखाते हैं, और आराम से, बिल्कुल हमको तेजी नहीं होती है, देखते हैं ना, बिल्कुल तेजी नहीं होती है। मेरे वीडियो में जब आप आ गए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके अंदर एक धैर्य होनी चाहिए, पेशेंस लेवल होनी चाहिए, और मतलब कि आप आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। और एक बात बता रहे हैं आपको, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास करने लेते हैं। आप ही बताओ कि लाइव क्लास में कितना टाइम किल होता है, कितना टाइम बर्बाद होता है आपको। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चा पूछा, तो 1 घंटा जो आप पढ़ते हैं उसमें कितना देर पढ़ाई होती है, और हम आपको 15 से 20 मिनट देते हैं, सिर्फ उसमें पढ़ाई की बात होती है।
टाइम बच जाता है, नोट कर लो कॉपी पे। पढ़ाई का पहला मतलब मेरे वीडियो से है कि नोट कर लो कॉपी पे, मजा आएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए, समझिए यहाँ पे लॉजिक। सबसे पहला काम है कि जो पावर है ना उसको यहाँ लिखिएगा, पावर को पीछे लिख देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। समझिए पहले थोड़ा और भी अच्छा से इसको समझिए। जो पावर है ना उस पावर से इसमें गुना कर देंगे, x के गुणांक से, तो 10 दूना 20, सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद पावर में कम कर देंगे, आंसर हो गया। समझिए ध्यान से बाबू, यहाँ देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है आसानी से, लेकिन कंसेप्ट समझने के बाद। यहाँ दे दिया है 3x + 4 का पावर दिया है 7, क्या होगा आंसर, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पावर में क्या है 7 है, 7 तिरका 21, लिखिए यहाँ पे 21 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे 3x + 4, इसके पावर में कम कर देंगे, कितना होगा 6 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, ये शानदार तरीका रहा, समझे ना बात। अगर मेथड से बनाएंगे तो सही आंसर आएगा। तो अगर इस फार्मूला की बात करें हम लोग, तो इस फार्मूला पे क्या हुआ, इतना सारा चीज आपको होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग कुछ और ऐड करना चाहें इसमें, तो कुछ और भी देखिए यहाँ पे कुछ प्लेस है, वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन जितना अच्छा बन जाए उतना अच्छा रहेगा। देखिए एक होता है dc/dx, c क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 0 होता है, ध्यान से देखिए, है ना। अब सुनिए यहाँ पे वीडियो पूरा देखिए, तो बाद में पक्का बोल रहे हैं, दिल कहेगा कि सर काश आप पहले मिल गए रहते हमको। तो समझिए बढ़िया से, d/dx है ना, और यहाँ दिया है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x। जाके देखिएगा क्वेश्चन बैंक में हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसके जगह पे ना चाहे तो sec इनवर्स x डाल दीजिए + cosec इनवर्स x, इसके जगह पे ना tan इनवर्स x डाल दीजिए, चाहे cot इनवर्स x डाल दीजिए, है ना। ये तीनों में मतलब ये जो जगह है, कुर्सी जो है, इस कुर्सी पर ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है। तो आंसर क्या होगा देखिए, इन तीनों का वैल्यू होता है π/2। क्या होता है इनका वैल्यू, होता है इनका वैल्यू होता है π/2। कितना होता है π/2 होता है, कितना वैल्यू होता है, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan और cot की बात है, π/2 होता है। अब बताइए कि d/dx और यहाँ पे लिख देंगे π/2, क्या होगा, 0 हो गया। मतलब इसका मान π/2 होता है, π/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। देखिए तो एक सहारे 3 क्वेश्चन। तो ऐसे समय कम लगाकर क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि ऐसा टेक्निक सही है पढ़ाने का, आपको लगता है कि ऐसे तरीके से आपको समय की बचत होगी और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और क्या बोलते हैं कि आप मन अच्छा से एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, तो आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट में है, जो कोर्सेज के नाम रखे हैं, कोर्स ले लीजिए आप लोग और अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, है ना, बढ़िया से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा से करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक शानदार बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है d/dx ऑफ cos इनवर्स 3x, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट कुछ मेंशन करते हैं, मेन पॉइंट समझिए, मेन पॉइंट बच्चा समझेगा ना वो तो लाजवाब काम करेगा, ठीक है। मेन पॉइंट्स आइए देखा जाए। सबसे पहला बात कि इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर आप याद रखें तो सबसे बढ़िया बात है। देखिए जैसे एक ही बात समझिए, यहाँ पे कुछ बात याद रखिएगा, जैसे d/dx और यहाँ दिया है ax, इसका होता है a। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग कि d, इसके यहाँ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, d/dx यहाँ दिया है 4x, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए d/dx यहाँ दिया है ax ± b, तो यहाँ पे क्या है कि x का गुणांक क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर a हो जाएगा। ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल इसका भी लेते हैं हम लोग, जैसे d/dx, कुछ बातों को देखिए अलग कुछ है, 3x + 4 क्या होगा, यहाँ पे आंसर सीधे 3 हो जाएगा टेक्निकली। अब इसका यूज करेंगे हम लोग कैसे, अब मेन बात समझिए, मेन बात यहाँ आ रहा है, जैसे मान के चलिए d/dx दिया है,
साइन एफ एक्स, तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, डेरिवेटिव कॉस होता है, लिख देंगे कॉस एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और गुना यहाँ जो एफ एक्स है ना इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स लिखेंगे। अब यही टैबलेट आपके लिए हो गया, ये लाजवाब टैबलेट हो गया, यही टैबलेट आपको समझिए कि लेना था, और इसी के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। एक लाजवाब तरीका से बता रहे हैं ना, इतना मजेदार तरीका से क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये मेन पॉइंट हो गया, ये बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कंसेप्ट हो गया। देखिए क्या हो गया अब यहाँ पे समझिए, इस आपके पास आ गया क्वेश्चन डी बाई डी एक्स है ना, और यहाँ दिए साइन क्या 4x, आंसर क्या होगा, साइन का कॉस होगा तो कॉस 4x, अब 4x का कितना होगा, 4x का होगा सीधे 4, आंसर हो गया, टिक मार दीजिएगा। इसका कितना होगा, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का कितना होगा, 3 होगा जो यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर समझिए d बाई डी एक्स, और यहाँ दे दिया है tan 7x, क्या होगा बताइए, 10 का कितना होगा, सेक स्क्वायर 7x, 7 से कितना होगा, 7 होगा जो यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बात बराबर है, क्लियर, बहुत लाजवाब। देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स है ना, और cos 3x प्लस 4 क्या होगा, देखिए cos का डेरिवेटिव कितना होता है, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x प्लस 4 होता है। अब सुनिए, अब यहाँ गुणांक क्या है, 3 है, इसका भी तो करेंगे ना, तो 3 से इधर गुणा कीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, आंसर हो गया। फिर समझिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, साइन में कितना होगा, साइन का होगा कॉस, तो कॉस रूट एक्स होगा, रूट एक्स का कितना होता है, इसका भी तो करेंगे, इसका करेंगे कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन की बात है ना, यहाँ दिया है d बाई डी एक्स अब tan एक्स क्यूब, तो tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा हमने, गुना एक्स क्यू का कितना होगा, एक्स क्यू जो है इसका कितना होगा, करेंगे तो पावर पीछे आएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, ये सारा जो खेल चल रहा है ये किस पे चल रहा है, सारा खेल आपके फार्मूला पे चल रहा है। फार्मूला अगर आपका कंप्लीट है सारी कहानी क्लियर है, फार्मूला कंप्लीट नहीं है कहानी क्लियर नहीं है। तो आप एक बात समझिए, हमेशा कहेंगे आपको कि फार्मूला 20 को जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद जितना कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बहुत मजेदार बात है, उसको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ लिख लीजिए, एक देखिए एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट से सारा, एक टैबलेट से सारा क्या होगा, सारा बीमारी दूर हो जा रहा है आपका, है ना। तो बहुत ही लाजवाब चीज़ें सब ये हैं, बहुत अच्छा से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है उसमें समझा जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, 2 तरीके के मेन पॉइंट हम पहले लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो आपका, इसका कदर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, समय बचाते हैं आपका। करिए y इक्वल टू क्या है, log एफ एक्स, देखिए संदर्भ बात समझिए, log एफ एक्स हो तो डी बाई डी एक्स क्या होगा समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो फंक्शन आगे है ना इस फंक्शन को नीचे रख देना है और इसी का डिफरेंशियल करके लिख देना है। यहाँ पे क्या कहा हमने, नहीं बुझाया ना, एग्जाम्पल देखिए। इसी मेन पॉइंट में एक और बात समझ में आएगा आपको कि डी लॉग एक्स बटा डी एक्स क्या होता है, बोलिए क्या होता है, तो 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है, 1 क्या होता है x होता है, ठीक है। अब सुनिए एग्जाम्पल में यहाँ पे पहला d बाई डी एक्स लॉग, यहाँ दिया है साइन एक्स, क्या आंसर होगा इसका बोलिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो लॉग के आगे है उसको नीचे लिखिए, 1 लिख दीजिए यहाँ पे, गुना जो नीचे है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन कितना होगा cos x होगा, तो cos बटा साइन कितना होगा cot हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, cos बाई साइन cot होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया d बाई डी एक्स ऑफ log tan x, तो बोलिए क्या होगा, बोलिए। तो हमने कहा इसको कि जो आगे उसको नीचे लिखिए यहाँ पे tan x, इसके आप कीजिए tan का कितना होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, कितना भी हार्ड बना के देगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो कंसेप्ट वाला जो चाबी है ना आपके हाथ में दे दिया है हम, इसलिए घबराने की बात नहीं है,
वेट कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो इसका कहता है संधारणा का, देखिए एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। जैसे देगा आपको कि x के पावर 3 y के पावर 4 बराबर x प्लस वाई के पावर 7। x और y का जो पावर है ना जोड़ने पर x प्लस वाई के जोड़ने के पूरे के पावर के बराबर, नहीं समझे। देखिए x 3 प्लस 4 7 और x प्लस वाई के पावर 7, नहीं समझे। इन दोनों का पावर जोड़िए 7 आ रहा है ना, दोनों के पीछे प्लस लगा लेंगे, उसका पावर भी क्या होगा 7 आएगा। तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा आएगा dy बाई डी एक्स जो रहेगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा y बाई एक्स आएगा, क्या आएगा y बाई एक्स आएगा, हर हाल में y बाई एक्स आएगा। अंतर होना चाहिए दोनों का पावर का जोगफल इतना होना चाहिए। अब कभी कभी एक और चीज़ पूछता है, जैसे देखिए यहाँ पे पूछ देगा आपसे कि क्वेश्चन में कि इफ कहेगा y बराबर दिया है x के पावर 4, तो कहेगा डी स्क्वायर वाई चाहे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सेंस क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करके बताइए, 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ सीधे डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4 पीछे आएगा, पावर में घटेगा 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे इससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा देखिए। तो पावर पीछे देखिए 4 तो ऑलरेडी है ना बुआ, यहाँ पे पावर पीछे है तो 4 थी यहीं 12, पावर में घटेगा 12x स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कहानी है। अगर इतना से अगर आपको संतुष्टि हो गया, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन जो बताया ना, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपके आएंगे। बिलीव के साथ काम कीजिए, आपका फर्ज बंदेगा। अगर अच्छा लगा है ना तो कम से कम 1-2 दोस्त होगा आपका, उसके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बड़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उसके पास शेयर कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए। पहली बार यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए, यहाँ से सारे सीरीज को देखिए, विश्वास से पढ़िए, पक्का अच्छा नंबर आएगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, समझ रहे ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।